दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं तीर्थ गोपीकोन आईपीओ के बारे में। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 20 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 24,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 18% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से आपको ठीक ठाक प्रॉफिट बनते हुए देखने को मिलेगा। इस आईपीओ की लिस्टिंग 16 अप्रैल यानी कि कल होने वाली है। नेक्स्ट आईपीओ है डीसीजी केबल एंड वायर्स का आईपीओ। इसकी भी लिस्टिंग कल ही होने वाली है और इसके प्रीमियम को देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से प्रॉफिट मिलने की बहुत कम उम्मीद है। नेक्स्ट आईपीओ है ग्रीन हाईटेक वेंचर्स का आईपीओ। ये आईपीओ 12 अप्रैल यानी कि फ्राइडे को ही ओपन हुआ था और ये 16 अप्रैल यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 50 रुपीज़ है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 6.30 करोड़ का है यानी कि बहुत ही छोटा आईपीओ है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो ग्रीन हाईटेक वेंचर्स आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 20 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 60,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 40% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। डे वन में आईपीओ में बढ़िया डिमांड भी आपको आती हुई देखने को मिली है। अब आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है तो इसकी वजह से डिमांड आपको बढ़िया देखने को मिल रही है। वैसे कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस तो अच्छा है लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव नहीं है। फाइनेंशियल तेज से ही कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है और कंपनी के ऊपर डेट भी हेवी है और आईपीओ भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। इसके अलावा इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं तो कई सारे यहाँ पर रिस्क फैक्टर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन आईपीओ का साइज छोटा है तो डिमांड आपको बढ़िया देखने को मिल रही है। तो आगे भी अगर आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिलता है और इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी तेजी देखने को मिलती है तो फिर इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। वैसे इस आईपीओ में आज अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट आईपीओ है रामदेव बाबा सोलवेंट का आईपीओ। यह आईपीओ 15 अप्रैल यानी कि आज से ही ओपन हो रहा है और यह 18 अप्रैल को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 85 रुपीज़ है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 50.27 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब इसमें क्यूआईबीज का पोर्शन है तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी आए हैं तो चलिए एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। रामदेव बाबा सोलवेंट आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिल रहा है और यहाँ पर 7 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है और अगर आप एक लॉट के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,36,000 रुपये रहेगा। तो रामदेव बाबा सोलवेंट आईपीओ की अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पहले जहां 21 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो कल से ही गिरकर 18 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 28,800 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 21% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम देखें तो बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन अगर आईपीओ में डिमांड आती है तो यहाँ पर भी अप्लाई किया जा सकता है। वैसे यहाँ पर भी कुछ रिस्क फैक्टर आपको देखने को मिल रहे हैं जैसे कि फाइनेंशियल 24 के पीरियड में देखें तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट आपको डाउन देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा कंपनी के ऊपर कर्ज भी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है और कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है तो इसके जो लिस्टेड पेयर्स आपको मार्केट में देखने को मिल रहे हैं तो उसी पी के अराउंड कंपनी का जो आईपीओ है वो आते हुए देखने को मिल रहा है यानी कि ओवर वैल्यूएशन पर कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। लेकिन यहाँ पर देखें तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इस आईपीओ को लेकर इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं यानी कि आईपीओ का जो एंकर लिस्ट है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो इसमें अगर आगे डिमांड आती है तो फिर अप्लाई किया जा सकता है। तो इसमें भी डे 1 और डे 2 में अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट आईपीओ है ग्रिल स्प्लेंडर सर्विसेज का आईपीओ यानी कि बर्डिस का आईपीओ। तो आईपीओ 15 अप्रैल यानी कि आज से ही ओपन हो रहा है और ये 18 अप्रैल को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 120 रुपये है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 16.47 करोड़ का है तो ये भी ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीज का पोर्शन नहीं है तो इसका मतलब है कि एंकर इन्वेस्टर्स इस आईपीओ में नहीं आए हैं।
यहाँ पर सिर्फ रिटेलर्स और रिच नाइस का पोर्शन है और इन दोनों के लिए 50-50% का पोर्शन दिया गया है। इस आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,44,000 रुपये रहने वाला है। ग्रेल स्प्लेंडर सर्विसेज आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो बहुत दिनों से इसका प्रीमियम 8 रुपये के ऊपर ही स्टेबल देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 9,600 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 6.5% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम देखें तो काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। और इस आईपीओ में काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि कंपनी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आ रही है, कंपनी के ऊपर डेट भी काफ़ी हाई है। फाइनेंशियल तेज से ही कंपनी के देखें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो लगातार कम हो रही है, यानी कि प्रमोटर अपनी स्टेक को लगातार कम कर रहे हैं। और इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं, तो इसमें कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर भी अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। और ग्रे मार्केट में डिमांड भी देखें तो अच्छी डिमांड भी आपको देखने को नहीं मिल रही है, तो फिलहाल इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। वोडाफोन आइडिया एफपीओ के बारे में बात करें तो ये एफपीओ 18 अप्रैल से ओपन होने वाला है और 22 अप्रैल को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 11 रुपये है और आईपीओ में 1298 शेयर्स का लॉट है। एफपीओ का साइज 18,000 करोड़ रुपये का होने वाला है, यानी कि काफ़ी बड़ा एफपीओ रहेगा। तो वोडाफोन आइडिया के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अभी भी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 1.20 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखने को मिल रहा है और इसमें 1298 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से करीब 1557 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अब ये जो स्टॉक है पेनी स्टॉक है, तो इस तरह के स्टॉक्स में आपका रिस्क काफ़ी हाई हो जाता है। हो सकता है कि लिस्टिंग के साथ इसके प्राइस में गिरावट देखने को मिले, लेकिन इसमें भी अगर बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से डिमांड आती हुई देखने को मिलती है तो ऐसे में लिस्टिंग आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी। तो अगर आगे इसमें डिमांड जनरेट होती है तो एक बार लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट टाइप है इन्फोर्स ऑटोटेक का आईपीओ 23 अप्रैल से ओपन होने वाला है और ये 25 अप्रैल को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 98 रुपीज़ है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 53.90 करोड़ का है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन रखा गया है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। ये आईपीओ 23 अप्रैल से ओपन होने वाला है और इसका अभी भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो अभी इस आईपीओ को ओपन होने में भी काफ़ी समय है, तो हो सकता है कि आगे इसमें ग्रे मार्केट में डिमांड आपको आती हुई देखने को मिले। तो जैसे इनसे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।